हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम 10 और 11 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखेंगे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र फार्म कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र फार्म है यह स्थापित किया जा रहा है इंडोनेशिया में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। अभी हम बात करें इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता है। और ये जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यह कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, इस द्वीप का नाम है दोस्तों जावा द्वीप। और हाल ही में दोस्तों जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, मतलब वॉल्केनो है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में। और यह दोस्तों अभी सक्रिय हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो माउंट मेरापी है यह कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका दोस्तों अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों पंजाब राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो दोस्तों ये जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, यह बनाई है दोस्तों लद्दाख में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो है दोस्तों इब्राहिम रईसी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो नए लोकायुक्त है वो बन गए दोस्तों वी.एम. कनाडे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुडोडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों पेरू के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रिफ्ड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया दोस्तों 6 अगस्त को। तो याद रखना है आपको कि ट्रिफ्ड ने अपना जो स्थापना दिवस है 34वां, ये कब मनाया है? तो 6 अगस्त को। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रतिवर्ष भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस है यह मनाए जाने की घोषणा कर दी है। और ये कब की है? तो 7 अगस्त को। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि जो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.85 मीटर, तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने 87.58 मीटर दूरी का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसी विजय के कारण दोस्तों 7 अगस्त को अब प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मतलब जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नीरज चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का केवल एकमात्र यह गोल्ड मेडल है। और मैं आपको बता दूं साथ ही कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 दोस्तों सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है, मतलब इसको स्थापित किया गया है रोहिणी, दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला है, इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गौ तस्करी को रोकना और जो गौ हत्या हो रही है इसको भी रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य है।
और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए की, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। तो ये जो डीएनए का हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये दिया था दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये आपको याद रखना है। और जो डीएनए को कृत्रिम रूप से किसने बनाया था? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बनाया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, और इसी के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों फैटमैन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों नागासाकी से पहले हम बात कर लेते हैं हिरोशिमा की। तो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और इसी के दोस्तों कुछ दिन बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, मतलब एटम बम गिराया गया था, और जिसका नाम है दोस्तों फैटमैन। और ये जो हिरोशिमा है इस पे जो बम गिरा था और इसका नाम है दोस्तों लिटिल बॉय, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अनुपम श्याम का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुपम श्याम है इनका निधन हो गया है, और इनका जो संबंध है वो अभिनेता से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनुपम श्याम, और इनको तो दोस्तों देखा ही होगा सभी लोग ने, और इन्होंने दोस्तों बहुत सी फिल्म और टेलीविजन जो सीरियल है इनमें भी काम किया है। और एक तो फेमस है दोस्तों प्रतिज्ञा, ये सीरियल तो आपने देखी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वंदना कटारिया है दोस्तों, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और कहां पर, मतलब किस राज्य में नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड राज्य में। तो ये जो वंदना कटारिया है दोस्तों, यह हॉकी प्लेयर है जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है, और यह दोस्तों हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वंदना कटारिया, जिनको अब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो वंदना कटारिया है इनको उत्तराखंड राज्य की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वंदना कटारिया। मैं आपको बता दूं कि इनको, मतलब वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों हॉकी प्लेयर है जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 3 उत्तराखंड। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे उत्तराखंड राज्य की, जिसकी राजधानी है दोस्तों देहरादून, और इसकी दोस्तों समर कैपिटल भी है, वो है दोस्तों गैरसन। यहाँ पे हम बात करें इसके मुख्यमंत्री की, तो यह पुष्कर सिंह धामी है, और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की जो मेजबानी है वो कौन से देश ने की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है इसकी जो मेजबानी है वो करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 है यह दोस्तों पहली बार आयोजित किया जा रहा है, और इसका जो आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो अक्टूबर 2021 में। और इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो हमारा देश भारत। ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का विषय क्या रहने वाला है? तो ये रहने वाला है दोस्तों इंक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया, मतलब डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, ये इस वर्ष का विषय रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर यूएनएससी की जो उच्च स्तरीय खुली बहस की जो अध्यक्षता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और ये है दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किन 2 देशों की नौसेना ने जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की
मतलब ये दो देश है, इनकी जो नौसेना है दोस्तों, इन्होंने जाहिद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों रेखा शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेखा शर्मा। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रेखा शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो रेखा शर्मा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष है, इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होगी? तो ये रेखा शर्मा ही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? अमेरिका ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब कुछ दिन तक तो चाइना ही टॉप पर रही थी, लेकिन जो लास्ट डे है इसमें दोस्तों 3 पदक मतलब 3 गोल्ड मेडल किसको? अमेरिका को मिल गए थे। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका पहले पायदान पर आ गई। और चीन कौन से पायदान पर है? तो दूसरे। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों जापान। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमेरिका के पास कितने मेडल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अमेरिका है इनके पास कुल कितने 113 पदक है, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल और 41 सिल्वर मेडल और दोस्तों जो 33 है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये कुल मिलाकर 113 मेडल हो गए। यहाँ पे हम बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? 48वां स्थान है। और इनके पास दोस्तों 7 पदक है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों 8 अगस्त 2021 को जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो इसकी जो वर्षगांठ है ये मनाई है दोस्तों 79, मतलब 69वीं वर्षगांठ मनाई है। कब? 8 अगस्त 2021 को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ मनाई है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजना को लक्षित समूह के लिए सुलभ बनाना। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप है इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। और इसके वर्तमान में जो मंत्री है दोस्तों वो कौन है? तो वो है दोस्तों वीरेंद्र कुमार सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो ये यूनेस्को है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।